आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण का फैलना, सत्वगुण से दूरियां और तमोगुण से नजदीकियां। और इन सभी स्थितियों को एक वाक्य में यदि कहा जाए तो आप कह सकते हो कि रजोगुण का फैलना ही सतोगुण से दूरियां व तमोगुण से नजदीकियां बढ़ाने लगता है। देखिए, आज आपके हमारे घरों में ये 24/7 की जो विषय भोगों की स्थितियां बन चुकी हैं, ये सभी स्थितियां उसका फलस्वरूप एक परिणाम है। उन स्थितियों से भी जोड़ सकते हैं। और दूसरा में हमने देखिए सतोगुण से ये दूरियां शब्द लिखा है, यानी कि रजोगुण को तो हमने फैलना बढ़ना शब्द से लिखा है और सतोगुण से ये दूरियां, यूं कहो कि रजोगुण का फैलना ही सतोगुण से एक दूरियां बनाता है। और तीसरे पंक्ति में हमने क्या लिखा है, तमोगुण से नजदीकियां बढ़ाने लगता है, यानी कि यहाँ तमोगुण को हमने नजदीकियां शब्द से जोड़ा है। अब तमोगुण को तो हम काले रंग से दर्शाते हैं, एक निंदा की स्थिति है, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। और तमोगुण को देखिए पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, और पदार्थ तो सभी के सभी तामसी हैं। तमोगुण को अंधकार से भी जोड़ा जाता है, इसलिए हम कालेपन से दर्शाते हैं। तमोगुण को बुराई से भी जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है, यानी कि एक बुराई से, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां, इसलिए हम तमोगुण को देखिए एक बुराई से जोड़ते हैं। जबकि आज कलयुग चल रहा है, अभी कलयुग की तो भले ही एक आरंभिक स्थिति है, लेकिन इन आरंभिक स्थितियों में ही आपको में कलयुग की कुछ घोर स्थितियां का एक बोध होने लगा है। देखिए, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में समझाई गई है, और उस 4,32,000 वर्ष में से अभी मात्र 5,125, 26, 27 वर्ष ही बीते। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। हम सभी भाई बहन देखिए बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं, यानी कि मनुष्य कब तमोगुण में गिरता हुआ पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। क्योंकि भागवत पुराण, जिसकी देखिए भारत में ही नहीं विदेशों में भी अब बहुत चर्चाएं होती हैं, ये साप्ताहिक जग जो आप देखोगे, इस भागवत पुराण की कथा में तो विशेष रूप से देखिए 5 निंदनीय स्थानों की, जिसको शास्त्र बार बार मना करते हैं। और अक्सर हमारी चर्चाओं में उन शब्दों का बार बार हम एक प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि वो एक साधारण सी स्थिति है। वो 5 निंदनीय स्थान कौन से हैं जिसमें कलयुग का वास है? उस 5 स्थानों का नाम है दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। यानी ये सभी 5 स्थानों को शास्त्रों में एक निंदा की स्थितियां समझाई गई। यानी इन सभी 5 निंदनीय स्थानों पर मनुष्य को जाने से मना किया गया। और आज कलयुग की स्थितियों में मनुष्य इन सभी स्थितियों में बहुत ही गहरे तल पे उतरता जा रहा है। देखिए, हो सकता है ये शब्द आपको में सुनने में अच्छे नहीं भी लग रहे हो, देखिए हमें कहने में भी कोई अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये एक सच्चाई है। और हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जो हमने लगभग 250 वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। देखिए, शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ साधारण भौतिक विषयों द्वारा हम प्रकृति की, माया की त्रिगुणात्मक स्थितियों पर बहुत चर्चाएं करते हैं। उसमें राजनीतिक दलों को भी ले लेते हैं, आपके हमारे उद्योग धंधों को भी ले लेते हैं, आपके हमारे व्यवहार में जैसी जैसी स्थितियां अच्छी बुरी दिखती हैं उनको भी ले लेते हैं, सरकारी विभागों की जो एक स्थितियां हैं उनको भी ले लेते हैं। और उन सभी स्थितियों में हम त्रिगुणात्मक, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों द्वारा कुछ ज्ञान प्रकाश डालते हैं।
ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो एक गंभीर विषय है वो आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही प्रकृति के 3 गुणों के खेल को बहुत ही अधिक महत्व दिया है। इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझने को ही एक गुणतम ज्ञान से जुड़ा है। और गीता के 13वें और 14वें अध्याय की हम बार बार आप भाई बहनों से भी विनती करते हैं कि इस 13वें और 14वें अध्याय को गंभीरता पूर्वक पढ़ो, समझो, ताकि ये जो प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं, देखिए इन सभी स्थितियों पर हम लगभग चर्चाएं तो करते रहते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य को इन 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान 100% समझ नहीं आता, तब तक फिर उसको अपने 3 शरीर, जो कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थिति है, ये सब माया की है, जड़ है। जबकि आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन तकनीकी बातों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, देखिए ज्ञान समझ में आ जाए तो 2 मिनट गए, अन्यथा यदि ये ज्ञान की कड़ियां समझ नहीं आती कि जब हम अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को अमर्यादित संग करते हैं, भोग करते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि ज्ञान अभी आपके हमारे व्यवहार में, आपकी हमारी दिनचर्या में अभी टिका नहीं। देखिए, कभी कभी हम यहाँ तक भी कहते हैं ना कि तामसी मनुष्य तो ये सत्संग की बातें सुनता ही नहीं है, उसको हल्के में लेता है, अनसुना कर देता है। और एक बार तो हमने ऐसा वीडियो भी प्रसारित किया था जिसमें हमने देखी कानों की स्थिति को, जैसे कहते हैं ना, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी की बात तो सुना ही नहीं। अक्सर वर्तमान युग में तो देखिए अक्सर माता पिता को अपने बच्चों से भी कुछ ऐसी ही शिकायत बनी रहती कि बच्चे हमारी बात तो सुनते नहीं, अनसुना कर देते हैं। देखिए, माता पिता तो उनके एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन जब बच्चे उन बातों पर सुनते नहीं, जब सुनते ही नहीं तो बात कहो, ज्ञान कहो, वो भीतर जाता नहीं है। जब तक प्रकाश भीतर जाता नहीं है। यहाँ भीतर का अभिप्राय देखिए अंतःकरण से है, मन बुद्धि की स्थितियों से है, सूक्ष्म शरीर की स्थितियों से है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम शाम को जैसे ही अंधकार में स्थितियां बनते हैं, बिना किसी के सलाह के। देखिए, शाम को आपके मोबाइल में कोई एसएमएस नहीं आता कि अब सूर्य डूबने वाला है, आप अपने अपने घरों की बल्ब ट्यूब जला दो। हम अपने आप ही जलाते हैं, बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के एक सूचना के हम अपने आप ही अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं। किस लिए? ताकि तन को ठोकरें नहीं लगे, क्योंकि भले ही आपके हमारी आंखें स्वस्थ हों, लेकिन अंधकार में ये स्वस्थ आंखें भी देख नहीं पाती। और हमने तो देखी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी है, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं, किचन में यानी कि रसोई में कोई खाना बनाने की कुछ स्थितियां गृहिणी ने करनी है। ये सभी स्थितियों के लिए आपको हमें प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश का अभिप्राय क्या है कि वो अंधकार को भगाता है, दूर करता है। ठीक इसी तरह भीतर में जब ज्ञान की स्थितियां प्रवेश करती है तो मन के भीतर जो अज्ञानता की स्थितियां होती हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की स्थितियां होती हैं, जो बुराई की स्थितियां होती हैं, वो ज्ञान का दीपक जलने से ही दूर होती है। अन्यथा मन में, बुद्धि में वो अज्ञानता की स्थितियां फिर बनी रहती हैं। और अज्ञानता की स्थितियां जब मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती हैं, जो आपके बड़े स्थूल शरीर को एक संचालित करता है। क्योंकि आपके बारे जो स्थूल शरीर है उसके देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। देखिए, नाक गंध का सुख भोगती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को संचालित करने वाला मन है।
और इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ पैर वाणी लिंग बुधा। देखिए ये आपके हमारी दिनचर्या में ये सभी स्थितियां एक व्यवहार में बनी रहती हैं। जब तक मन इनको अनुमति नहीं देता तो फिर ये कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेन्द्रियां हो, ये अपना कार्य संपन्न कर नहीं पाती। देखिए ये स्थूल शरीर की स्थितियां हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको मैं देखिए कानून का भी पालन करना है। और ये जो हम दिन भर जो कर्म करते हैं, जो आपके हमारा कर्माशय बनता है कार्य शरीर, देखिए हम जो जो कर्म स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं उसका कर्मशय बनता है, उसी के ही संबंधित फिर एक स्वभाव संस्कार बनते हैं। ये सब कार्य शरीर में बनते हैं। जबकि मन बुद्धि के स्तर पर जब जब हम कुछ क्रियाएं तो नहीं करते, देखिए क्रियाओं का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर है, मन के स्तर पर चिंतन होता है। अब अक्सर हम कहते हैं ना, अब लाल बत्ती स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप पार कर जाते हो तो आपके स्कूटर कार का नंबर नोट हो जाता है, आपको चालान कट जाता है, आपको एक दंडित किया जाता है। कब? जब स्थूल शरीर के स्तर पर आप उस लाल बत्ती को पार करते हो। मन बुद्धि के स्तर पर देखिए आप लाल बत्ती पे खड़े हो, मन बुद्धि पे भले ही आप कितनी बार मर्जी लाल बत्ती से आगे भी निकल गए, यानी कि विचारों में उसका आपका चलान नहीं कटता। ठीक इसी तरह स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक हम कोई कर्म नहीं करते जिसका प्रभाव अन्य मनुष्यों पे, चाहे वो परिवार के हों, गली मोहल्ले के हों, उस शहर के हों, उस राज्य के हों, उस देश के हों या विदेशों के भी हों, और मनुष्य की बात क्या, देखिए पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, वनस्पति हो, आपकी क्रिया द्वारा जब अन्य जीवों को दुख मिलता है किसी भी प्रकार का, तो आपका मेरा उसी क्षण पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ जाता है। यदि आपकी किसी क्रिया द्वारा अन्य मनुष्यों को सुख मिलता है, चाहे अन्य जीव हो, तो आपका पुण्य कर्मों का कर्मशय बनता है। देखिए कितनी साधारण सी स्थिति है जिनको मनुष्य मरते तब तक समझ नहीं पाता, समझ जाता तो फिर वो पाप कर्म करता ही नहीं। क्योंकि जब हम पाप कर्म 10 रुपए का करते हैं तो उसका आपको में दुख रूपी परिणाम 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का भुगतना पड़ता है। और ये तो हानिकारक स्थिति है, और हानि से तो कोई भी मनुष्य जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हानिकारक स्थितियां आपको में दुख देती है और दुख कोई भी मनुष्य नहीं चाहता। देखिए कोई पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई पशु हो पक्षी हो, दुख तो वह भी नहीं चाहते। इसी तरह चाहे कोई भारत का रहने वाला है, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला है, चाहे अमेरिका का रहने वाला है, दुख कोई नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। यानी कि हम सभी भाई बहन सदा ही हर्ष सुख चाहते हैं, और सुख भी हम कौन सा चाहते हैं? परम सुख चाहते हैं, यानी कि हम आनंद चाहते हैं, क्योंकि आत्मा में आनंद गुण है ही नहीं। इसलिए ये सदा ही जो चीज नहीं होती उसकी इच्छा बनी रहती है। ये एक आपका हमारा स्वभाव है। कहते हैं ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। इन सभी स्थितियों पर हम लगभग चर्चाएं करते आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये ज्ञान में स्थितियों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं। देखिए मेरा तो प्रयास होता है, हालांकि आज की वीडियो में तो देखिए ये एक वाक्य ऐसा है कि रजोगुण का फैलना ही सतोगुण से दूरियां वे तमोगुण से नजदीकियां बढ़ाने लगता है। ये तो पूरा का पूरा देखिए आज की वीडियो का कुछ एक वाक्य बन चुका है। यानी कि इस वाक्य के यदि आप और हम भावार्थ रंगों से समझ जाएं, शब्दों से समझ जाएं, इनके अर्थों से समझ जाएं, इनके भावार्थों को समझ जाएं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में कम से कम पाप कर्म होने बंद हो जाएंगे। और ये जो रजोगुण में हम छलांगे लगाते हैं, 24/7 विषय भोगों को भोगते हुए थकते नहीं है, रुकते नहीं है, तो फिर ये आपका बड़ा एक फैलना कहो, नाचना कहो, ये एक मर्यादा तक हो जाएगा। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को
दर्शाया है। एक साधारण सी ज्ञान, देखिए कितने ही गीता के ऊपर प्रवचन होते हैं, लेकिन इन साधारण सी स्थितियों को भी मनुष्य समझता नहीं, या समझी हुई बात के ऊपर जब रजोगुण की स्थितियां एक प्रभावशाली ढंग से उस ज्ञान को कमजोर कर देती है। देखिए ये तीनों गुण नित्य हर्षण आपके हमारे जीवन में तो बने रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि ये तीन गुणों की क्या क्या स्थितियां हैं। उसमें हमने समय के साथ देखिए एक तालिका सी बनाई थी। शाम को 6 से लेकर रात को 2 बजे तक तमोगुण की स्थितियां होती है, और फिर 2 बजे के दिन सुबह के 10 बजे तक सतोगुण की स्थितियां होती हैं, और 10 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक एक रजोगुण की स्थितियां होती हैं। ये बहुत ही साधारण शब्दों में हमने कुछ तालिका द्वारा, हालांकि वो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की थी, क्योंकि विस्तार से उन सभी स्थितियों पर हमने प्रकाश डाला था। क्योंकि हम तो बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो। ये मौनात्मक स्थितियां जितनी अधिक आपके हमारे जीवन में आने लगती हैं, तो फिर ये विषय भोगों से आपको में एक उत्तेजित करती है, मौनात्मक स्थितियों में लिप्त करवाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का तमोगुण तो बढ़ता है और मनुष्य सतोगुण का संग करने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य रात को देरी तक जागता रहता है, तो सुबह फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय के ऊपर भी हम बार बार चर्चाएं करते हैं, और ये जो हमारी प्रतिदिन की जो सुबह शाम की जो वीडियो प्रसारित होती है, जो 2200 से अधिक हो चुकी है, ये सभी की सभी वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बनती है। चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में। और ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष को हम सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को हम संबोधित करते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए मेरे पढ़ने में तो अक्सर 4 से 6 ही आए, लेकिन हम तकनीकी रूप से बात करते हैं, तर्क संगत बात करते हैं, एक युक्ति पूर्वक बात को समझाने का एक प्रयास करते हैं। अब सूर्य के निकलने का समय तो देखिए हर रोज ही बदलता है, तो फिर एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में भी एक बदलाव आने लगता है। लेकिन 4 से 6 इसलिए कहा गया ताकि गर्मी सर्दी सभी मौसमों को वो कवर कर जाता है। क्योंकि सूर्य निकलने का समय तो देखिए 5:25 से लेके 7:20, 22, 23 तक गर्मी सर्दी में होता है। गर्मियों में तो 5:25 पे भी निकल आता है सूर्य, और सर्दियों में यही निकलते निकलते 7:20, 22 भी हो जाते। तो फिर इन सभी स्थितियों की आपको में तर्कपूर्वक एक बात समझनी चाहिए, यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक शुद्धतम स्थिति है 2 घंटे 40 मिनट की, उस स्थिति विशेष को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, मुहूर्त का अभिप्राय समय से होता है। उस स्थिति विशेष को सतोगुण की शुद्धतम स्थिति से जोड़ा गया, क्योंकि गुजरा हुआ तमोगुण सो चुका है और संसार रजोगुण वो अभी जगा नहीं है। तो फिर ये जो बीच की शुद्धतम स्थिति होती है, वो फिर 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। और अक्सर हमने देखिए 2 घंटे 40 मिनट को 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटों से भी जोड़ा है। देखिए जो मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं, उनका ब्रह्म मुहूर्त तो 24 घंटे बना रहता है। और इसी उद्देश्य से परमात्मा के आशीर्वाद से हम लगभग पिछले 25 वर्षों से 1, 1.5, 2 बजे तक उठने का इसलिए एक अभ्यास सा, एक संस्कार स्वभाव सा बन गया है, ताकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष अधिक बड़ा हो जाए। क्योंकि सोने के बाद जगने का समय जो होता है वो सत्वगुण आरंभ हो जाता है। भले ही बाहरी स्तर पर देखिए जो भी जग रहे हैं उनके लिए तो वो तमोगुण की स्थिति है। इन पर भी हमने कुछ अलग अलग वीडियो प्रसारित की थी, ताकि बात आपको पे तर्क पूर्वक समझ में आ जाए। देखिए जब ज्ञान तर्क पूर्वक आपको में कर्मबद्ध तरीके से समझ में आ जाता है, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन सभी बातों पर एक विशेष कर्मबद्ध तरीके से प्रकाश डाला गया है। देखिए शास्त्र तो कहते ही उसको है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो रखा था ना, वो भी एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही शास्त्र के साथ ही हमने स्वयं सिद्ध शब्द लिखा था। अब जैसे दीपक जलता है तो उसको अपने जलने का कुछ प्रूफ नहीं देना, कुछ सिद्ध नहीं करना।
जैसे हम कहते हैं ना, कर्म फल सिद्धांत, कर्म के साथ फल आना निश्चित है, ये एक सिद्धांत है। इसलिए हमने देखिए शास्त्र के साथ स्वयं सिद्ध कर दिया, यानी कि शास्त्र अपने आप में ही एक सिद्ध स्थिति है। जैसे सूर्य के प्रकाश को सुबह बताना नहीं पड़ता कि मैं आ गया हूं, मेरे भीतर में प्रकाश है, ये अपने आप ही ये स्वयं सिद्ध स्थितियां हैं। यानी कि जिसको सिद्ध करना नहीं है वो अपने आप में ही स्वयं सिद्ध है। देखिए शब्दों के अर्थ समझने चाहिए, उनके भावार्थ समझने चाहिए, क्योंकि आज हमने क्या लिखा है, रजोगुण का फैलना ही शब्द के ऊपर ही सारी बात आपको में समझनी होगी। यानी कि जब जब रजोगुण फैलता है, फैलने का अभिप्राय देखिए मैंने बताया ना 24/7 की स्थिति। देखिए आपके मेरे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, दाल रोटी तो मुझे भी चाहिए, 2-4 जोड़ी वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए, यानी कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको में पुरुषार्थ भी करना है। ये सभी स्थितियां एक मर्यादा तक रहे तो फिर आपके मेरे जीवन में रजोगुण फैलता नहीं है। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन का एक रजोगुण की स्थिति है, ये सादा होना चाहिए। सादा का अभिप्राय दाल रोटी से होना चाहिए। अब जब हम दाल रोटी में चाहते हैं मलाई कोफ्ता भी हो, शाही पनीर भी हो, खीर पापड़ अचार, ये सब स्थितियां देखिए ये मात्र शब्दों का एक भावार्थ आपको में समझना है, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। जब जब रजोगुण फैलता है, बढ़ता है, आपके मेरे विषय भोग बढ़ने लगते हैं, ये 24/7 की स्थितियां को, तो फिर ये मनुष्य की सतोगुण से, सत्संग से, सतोगुण का अभिप्राय सत्संग से, एक गुरु से, शास्त्रों से, परमात्मा से, ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य से एक दूरी में जाने लगती है। देखिए जो मनुष्य रजोगुण में जगता रहता है, जो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जगते रहते हैं, विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, तो उनका रजोगुण बढ़ जाता है। अब रजोगुण से बढ़ते ही तो फिर ऐसे मनुष्य तो देखिए घंटे 2 घंटे बाद ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में उठ नहीं सकते, तो फिर उनकी सतोगुण से दूरियां बनने लगती। देखिए सतोगुण से दूरियां वे तमोगुण से नजदीकियां। अब जिन लोगों के पास देखिए मान प्रतिष्ठा अधिक आने लगती है, धन सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, समाज में वाहवाही मिलने लगती है, ये सभी राशि स्थितियां। देखिए जैसे आपके हमारे भोग विषय बढ़ने लगते हैं तो हम प्रमाद में आने लगते हैं, प्रमाद में आते ही फिर ये सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो भी सुनने की रुचि होती नहीं, समाप्त होने लगती है। यानी कि प्रमाद की स्थितियां ही मनुष्य को सतोगुण से दूर ले जाती है। आज मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, इसका अभिप्राय क्या है कि एक तो सतोगुण से दूरियां होती जा रही है, और नजदीकियां किससे हो रही है, तमोगुण से हो रही है, मादक पदार्थों से हो रही है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसी रजोगुण को मर्यादित रखने के लिए एक विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि घर परिवार भी चलते रहे, समाज में एक सात्विक स्थिति बनी रहे। और ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप वाली स्थितियां बनती जा रही हैं, तो ये सभी स्थितियां देखिए आपके बारे जो एक सात्विक स्थिति है संस्कारों की, उसको कमजोर करती है। और जब जब देखिए धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, कमजोर होने लगता है, सत्वगुण की न्यूनता होने लगती है, सत्संग से बेरुचि होने लगती है, तो फिर आपका मेरा ये जो राशि स्थिति है, तामसी स्थितियां हैं, ये फिर एक बिगाड़ में आने लगती है। देखिए जब जब प्रकाश हटता है, सत्वगुण की एक स्थिति कमजोर होने लगती है, हम सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में अज्ञानता के बादल एक सहज ही मंडराने लगते हैं। ये राशि स्थितियों का देखिए फैलना कहो या तमोगुण की नजदीकियां, ये एक ही बात है। ये रजोगुण और तमोगुण ये पास पास है। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, जिसको हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से दर्शाते हैं। ये शास्त्रों में जो कर्म कांड रचे गए,
ये किस लिए? ताकि मनुष्य रजोगुण में डूबे नहीं, फिसले नहीं, तमोगुण में गिरे नहीं और रजोगुण से वो सतोगुण में जाए, ताकि वहां उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सुनने को मिले। सात्विक स्थितियों में जब वो स्थित होगा तो उसको परमात्मा में कुछ रुचि बढ़ेगी, परमात्मा की सुमुखता बढ़ेगी। यानी कि ये सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझनी है। यानी कि सतोगुण से दूरियां नहीं, नजदीकियां बनानी है। सतोगुण की नजदीकियां होने से फिर रजोगुण मर्यादा में रहता है। रजोगुण मर्यादा में आते ही फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं। और यदि ऐसी स्थितियां नहीं बनती तो फिर आपका मेरा रजोगुण बढ़ने लगता है। रजोगुण का बढ़ना ही सतोगुण से दूरियां और तमोगुण से नजदीकियां सहज ही बढ़ाने लगता है। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। देखिए, रजोगुण बढ़ता कब है? जब सतोगुण कमजोर होने लगता है। सतोगुण कमजोर होते ही फिर रजोगुण बढ़ने लगता है। एक ही बात है। देखिए, रजोगुण बढ़ने से फिर वो तमोगुण में गिरता है, क्योंकि वो तमोगुण रजोगुण का पड़ोसी है, एक ही गली में रहते हैं। संसार तो देखिए राजसी तामसिक स्थितियों का ही एक सम्मिश्रण सा है। इसलिए तो मर्यादाएं रखने के लिए ये संस्कारों की स्थितियां बनाई गई हैं। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। यदि हम अपने जीवन में सत्वगुण को महत्व नहीं देते, देखिए चार पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार स्थिति हैं। और अब तो देखिए मोक्ष को तो एक मंजिल समझते हैं। और मंजिल पर जाने के लिए आपका मैं सर्वप्रथम, क्योंकि मंजिल तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, परमात्मा विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने के लिए देखिए हम परमात्मा को हजार संख्या से अक्सर परिभाषित करते हैं। 10 और 100 में देखिए दूरी है, इसलिए सर्वप्रथम 100 पे पहुंचना है, सात्विक बनना है। सात्विक से फिर आगे 100 की स्थिति की और साधना करनी है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। ये योग का अभिप्राय विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने से है। योग का अभिप्राय एक निष्काम भाव से कर्म करने से है। जब संसारी सुखों में मनुष्य की रुचि नहीं होती तो फिर सहज ही योग की स्थिति है। देखिए, जब विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है तो योग किससे होता है? परमात्मा से होता है। देखिए, आत्मा और परमात्मा का तो सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। और आनंद आपको में जब मिलता है तो फिर वो एक मोक्ष की स्थिति है, वो एक मायातीत की स्थिति है। देखिए, जब हम एक परमात्मा की सम्मुखता बना लेते हैं, योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो जितने जितने अंश में योग बना रहता है उतने उतने अंश में आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। और उतने उतने अंश में आपका मेरा ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता। ये आवृत कब होता है? जब हम तमोगुण का और रजोगुण का संग करते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। इसी उद्देश्य से कहा गया है मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सतोगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, तो फिर रजोगुण बिगड़ने लगता है, पशु वृत्तियां जगने लगती हैं। ये पशु वृत्तियों का विपरीत तामसी स्थितियों से है, बुराई से है। इन सभी संदेशों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यदि आज के वीडियो के नाम पर यदि आप बार बार गहन चिंतन करते हो, चाहे नीचे से पढ़ो, चाहे मध्यम स्थिति से पढ़ो, चाहे ऊपर से पढ़ो, आपको ज्ञान में स्थिति से सहज ही अपने आप को स्थित करना होगा। ये तीनों पंक्तियां को हो, तीन गुणों की स्थितियां को हो, ये फैलना, दूरियां, नजदीकियां शब्द, किसी पे भी आप चिंतन करो, आपको संपूर्ण वीडियो का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगेगा। और परमात्मा तो बार बार कहते हैं इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो। इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझने से ही आपके मेरे तीन शरीरों का जो एक स्थिति है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका एक संबंध समझ में आने लगता है। देखिए, जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की है। 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये स्थूल शरीर के मरने पे भी बदलते नहीं है। तब तक नहीं बदलते जब तक आप और हम मायातीत की स्थिति को, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पा जाते।
और जन्म मरण के मुक्ति का अभिप्राय क्या है कि जब साधना करते करते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से जब आपके बारे योग की स्थितियां शुभ संस्कार बनाने लगती हैं और पहले के बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर कार्यशील क्रम से शुद्ध होते होते जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर कारण समाप्त होते ही स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो कारण समाप्त, तो फिर कार्य 84 लाख प्रकार की जोनियों का कहो, बंधनों का कहो, वो फिर समाप्त हो जाता है। तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, वो मोक्ष की स्थिति कहलाती है। इसलिए सर्वप्रथम हम सभी भाई बहनों को अपना एक अर्थ और काम ये एक मर्यादित रखना होगा, और ये मर्यादित रखने के लिए धर्म को प्रथम स्थान पर रखना होगा। इसलिए अक्सर मेरी चर्चाओं में आपने बार बार ये शब्द सुने होंगे कि धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांघ न सके, उस धर्म की दीवार को तोड़ ना सके। यानी कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में धर्म, मर्यादाएं, सतोगुण, ब्रह्म मुहूर्त, गुरु, शास्त्र, ये सब आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, परमात्मा के सम्मुख करते हैं, बुराई से आपको हमें सदा ही बचाते हैं, आपके हमारे जीवन को संतुलित, व्यवस्थित, अनुशासित रखते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हों, आपके कहीं भी कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।